कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देते हैं। बिहार पुलिस के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के संबंध में बिहार पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस ने जांच ही नहीं करने दी है। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम करने वालों ने उनकी हत्या का मामला बताकर सनसनी फैला दी थी। देखिए, मैं न टीवी देखता हूँ, न अखबार पढ़ता हूँ। अब तो मेरा जीवन पूरी तरह से सेवा में समर्पित है, भगवान की कथा करता हूँ। लेकिन चूंकि इस केस से मैं जुड़ा रहा हूँ, इस केस के मामले को पूरी तरह से जानता हूँ, और हमको जो सूचनाएं अभी मिली हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी के सामने कुछ नए साक्ष्य आए हैं, जिसके आधार पर लोग कह रहे हैं कि ये हत्या का मामला है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब मैं डीजीपी सुशांत सिंह का केस का मामला तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। 20 दिन के बाद कहीं अखबार में नाम था, आपने सुना था कहीं? महाराष्ट्र में भी ये न्यूज में नहीं था। सुसाइड करके केस को करीब मुंबई पुलिस ने क्लोज ही कर दिया था। मामला तो देश भर में सुर्खियों में तब आया जब मैंने यहाँ मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद मैंने यहाँ से टीम भेजी। टीम के साथ क्या हुआ ये दोहराने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है। 4 अधिकारियों की टीम हमने भेजी। मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया। हमने कहा भाई, अब तक अगर सुसाइड ही है तो अब तक आपने जांच क्या की है? केस क्या हुआ है वो हमको दे दीजिए। यूडी केस क्या हुआ उसकी नकल दे दीजिए। आपने पोस्टमार्टम कराया उसकी नकल दे दीजिए। आपने फोटोग्राफी कराई वो हमको दिखा दीजिए। वो बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। कोई अधिकारी मिलने के लिए तैयार नहीं था। हमने लाइजनिंग करने के लिए उनको सूचना दे करके, चिट्ठी लिख करके, और मैंने भेज दिया एक आईपीएस अफसर को, भाई ये जाकर बड़े अधिकारियों से बात करे कि मुंबई पुलिस सहयोग करे। उनको बहाना चाहिए था, सहयोग तो करना नहीं था। तो हाउस अरेस्ट कर लिया हमारे एक एसपी रैंक के आईपीएस अधिकारी को, और यह कहकर क्वारंटीन कर लिया। 4 जो पहले गए थे वो बेचारे छुप गए। तो ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से मेरे आईपीएस अफसर को छोड़ा गया और यहाँ आया। तो शुरू से ही मुंबई, उसके बाद मैंने मुंबई पुलिस के खिलाफ बोलना शुरू किया। उसके पहले मैं कभी नहीं बोलता था। तो मैंने कहा भाई, जिस तरह से मुंबई पुलिस बिहेव कर रही है, व्यवहार कर रही है, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये अनइथिकल है, और इसमें हमको लगता है दाल में कुछ काला है, कुछ जरूर छुपाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद मैंने शोर मचाना शुरू किया, हंगामा करना शुरू किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेकर के उस अधिकारी को तुरंत छोड़ने का ऑब्जर्वेशन दिया, तब उसको छोड़ा गया। उसके बाद में मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करा के केस को सीबीआई को दे दिया। सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसआईटी का गठन हुआ है, नए नए तथ्य आ रहे हैं, निश्चित रूप से सीबीआई भी इसको संज्ञान में लेगी। और मैं भी यही चाहता हूं कि सुशांत के मामले को जिसको हमने उठाया था, उसमें बिहार सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने बहुत सहयोग भी किया था, और उन्हीं के सहयोग से ये मामला इतना हाईलाइटेड भी हुआ। तो मैं चाहता हूं कि सत्य सामने आए। पूरा देश आज भी जानना चाहता है कि सुशांत के साथ असली में क्या हुआ था। और जो बयान अभी हाल में आया है वो तो चौंकाने वाला है, रोंगटे खड़े करने वाला है। देश में फिर एक बार सुशांत सुर्खियों में आ गए हैं। वो कहता है कि उनकी हत्या हुई थी और ये आत्महत्या के कोई लक्षण नहीं थे। तो सीबीआई को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई कर रही है। एसआईटी को जितनी भी सूचनाएं और जितने भी साक्ष्य आते हैं वो शेयर करना चाहिए सीबीआई के साथ। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी।
बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।